ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। आज महिला समानता दिवस है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने महिलाओं के अदम्य साहस को नमन किया और महिलाओं के लिए सम्मान, समानता, सुरक्षा, समान भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नोबेल पुरस्कार विजेता और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा की जयंती पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। वे पीड़ित मानव की सेवा के लिए जानी जाती थी। उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रदेश में अब तक कोविड-19 से 42,500 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल मरीजों की संख्या करीब 56,000 हो गई है। इस तरह सक्रिय प्रकरणों का आंकड़ा 12,500 के करीब पहुंच गया है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 75.8% हो गया है। वहीं राज्य में मृत्यु दर भी घटकर 2.29% रह गई है। इसका एक प्रमुख कारण प्रदेश में कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में की गई है। प्रदेश में भोपाल का रिकवरी रेट 81% है। वहीं इंदौर में 69%, ग्वालियर में 75% और मुरैना में 94% है। वहीं सप्ताह भर की औसत दैनिक प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया है कि इस अवधि में सर्वाधिक 212 मामले इंदौर में पाए गए हैं। वहीं भोपाल में 138, ग्वालियर में 122 और जबलपुर में 109 मामले सामने आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं आज की बात की जाए तो इंदौर में 187 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अब तक 864 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से 760 संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। धार में कल 56 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की तादाद 772 हो गई है। उधर ग्वालियर में कल 102 नए मरीज मिले हैं। सागर में 34 लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए। मुरैना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो गई है। शिवपुरी में 44 नए मरीजों के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा अब 839 हो गया है। टीकमगढ़ में 5 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं सिंगरौली और नीमच में 9, उज्जैन में 21, शहडोल में 29, झाबुआ में 2 नए मरीजों का पता चला है। झाबुआ के बाढ़कुआं स्थित कोविड केयर सेंटर में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। जुलाई सत्र के लिए प्रवेश आवेदन ऑनलाइन रखा गया है। इच्छुक आवेदक विषयों और प्रवेश नियमों की जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ उमेश चंद्र पांडे ने बताया कि इस सत्र में विभिन्न विषयों में पैरास्नातक, स्नातक और डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मनुआभान टेकरी स्थित जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। आगरमालवा जिले के पालखेड़ी में नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए कलेक्टर ने आज 20 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की और मुरैना में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा में लापरवाही बरतने वाले 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।